प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। अपने विचार, अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर है 7009694440। एक बड़ा सुंदर भजन है, आप लोगों ने भी सुना होगा। उस भजन को इंटरप्रिटेशन करते हुए प्रोफेसर सुधाकर हैं, सागर मध्य प्रदेश से। इन्होंने हमको एक व्हाट्सएप संदेश भेजा। इन्होंने उस भजन को सुना जिसको अनूप जलोटा जी ने गाया है कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। फिर कई उसकी व्याख्याएं हैं कि यमुना जी का वंशी वट हो, तमाम तरह की संकल्पना। लेकिन इन्होंने प्रश्न को बड़ा दार्शनिक विस्तार दिया। इनका कहना है कि जीवन के हर फेज की तैयारी करनी ही चाहिए। जैसे बाल्यकाल में जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो माता पिता, खासतौर से जिनके संसाधन हैं, जो सक्षम हैं और जो सक्षम नहीं भी हैं, कई बार बहुत ही हैंड टू माउथ जो नहीं है, वो भी अपने बच्चे के लिए स्कूल चुनते हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। इसी तरह कॉलेज में वो बच्चा जब सक्षम होता है, युवा होता है, तो वो खुद अपने भविष्य के बारे में सोचता है, फिर नौकरी हासिल करता है, फिर अपने करियर के बारे में सोचता है। लेकिन हम अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचते। तैयारी उसकी भी होनी चाहिए। जबकि हम सबको मालूम है कि हम जिस शरीर में रह रहे हैं वो उसके मकान मालिक हम नहीं हैं। मकान मालिक प्रश्न ही नहीं है। हम तो किराएदार की तरह शरीर में हैं और एक दिन इस मकान को शरीर रूपी छोड़ना है। लेकिन जीवन का खेला इतना विचित्र है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अंत ते आते हुए जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है तब हम ठठकते हैं एकदम, अरे बाप रे, ये तो आ गई, खड़ी हो गई, ये तो अब क्या करें। बहुत अफसोस होते हैं कि ये फिल्म नहीं देखी, इतनी किताबें पढ़नी थी, अरे अभी तो पुत्र की बेटा या बेटी देखना था, या बिटिया के नाना बनना था, दादा बनना था। कई बार ऐसा लगता है कि अभी तो इच्छाएं ही नहीं भरी मन में। आखिर मृत्यु की भी तैयारी का इसका क्या कोई पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो मृत्यु की कला जानता है वही जीने की कला समझता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब आप। जो मरना नहीं जानता है वो जी नहीं सकता है, और जो जीता नहीं है वो मरना नहीं समझ सकता है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर कि हम सब चलते तो हैं इस सफर में, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये सफर जो जीवन से आरंभ हुआ है ये मृत्यु रूपी स्टेशन पर जाकर ठहरेगा। लेकिन जैसे हम जीने की नाना प्रकार की कलाएं सीखते हैं, मरने की भी तो कला होती होगी कोई, कैसे मरा जाए। आनंद फिल्म में तो अंतिम डायलॉग यही था, आनंद कभी मरा नहीं करते हैं। तो हमारे यहां भी सनातन परंपरा ये कहती है कि मृत्यु तो शरीर की है, आत्मा थोड़ी मरी है। तो इस आनंद भाव को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? कई प्रश्न हैं। मैं बहुत अज्ञानी हूं इस मामले में। तो मुलाकात करिए हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी। आज आपने जो प्रश्न पूछा है, सबसे पहले मैं प्रश्नकर्ता को इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने इस बीच में, मुझे लगता है शरद जी, 400 के आसपास विषयों पर चर्चा कर ली है। और उसमें आपकी एक बड़ी दिव्य चर्चा मुझे ध्यान आ रही है जिसमें किसी साधक ने यही प्रश्न पूछा था कि जब प्राण तन से निकले। फिर हमने मृत्यु को आनंद बनाने वाली पर चर्चा भी की है। लेकिन सत्संग की एक विशेषता है। सत्संग का अर्थ ही होता है कि जब चित्त को शुद्ध करके आप बार बार उन विषयों को उठाते हैं और करते हैं तो अलग अलग प्रकार के रस ही निकलते हैं। सत्संग उस वृक्ष की तरह है जो वृक्ष तो एक है लेकिन उसमें अनेकों ने फल लगे हुए हैं। वाह, वृक्ष एक है लेकिन उसमें अनेकों ने फल लगे हुए हैं। आप प्रारब्धवश कौन से फल का रस उस दिन पान कर पाते हैं ये आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि सारे रस मीठे हैं और ये बिना बीज और गूदे के है। इसमें बीज भी नहीं है और गूदा भी नहीं है। सत्संग के फल में ये रस भरी है।
निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत संवितम पीवद भागवतम रसमालयम रसिको भू भाविका। पीयूष करिए, जब तक सांस है क्या बात है, तब तक पीते रहिए आप उसके फल को। वाह, वाह। तो इसलिए सत्संग का सार यही है कि अपन अलग अलग चिंतन करते रहें। आपने बड़े अच्छे शब्द का उपयोग किया कि मृत्यु की तैयारी करना चाहिए। जी, मृत्यु की तैयारी करना चाहिए। अब इसको अध्यात्म की भाषा में बोले, दर्शन लेके, तो इसका बड़ा सीधा सूत्र है, इसकी तैयारी नहीं होती, मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना चाहिए, तैयारी की आवश्यकता नहीं है, तैयार रहना चाहिए जी। क्योंकि ये तो आपको कह दे रहा है ना, ये तो तुरंत कह रहा है कि एतस्मात् परम किंचित, कौन से किंचित मात्र का समय, दुर्लभम मानसम देही देही नाम क्षण भंगुरा। हाँ, ठीक बात है। ये तो क्षण भंगुर है ना, किस दिन कब कहां कौन सी हिचकी कौन सा सांस। तो आपकी तैयारी क्षण भंगुर होगी, आप तुरंत तैयार रहें। आप तो तैयारी आपकी तरफ है। सुंदर, बहुत सुंदर। तो तैयार रहें, तो तैयार कब रहेंगे आप? हाँ। जब आप कालामृत का पान कर रहे होंगे। मैं एक नया शब्द दे रहा हूं, कालामृत का पान कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण सृष्टि मानव का शरीर 3 तत्वों से बनी है, काल कर्म स्वभाव। 3 गुण समाहित हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ध्यान रखिएगा, त्रिगुणातीत ने 3 गुण बनाए हैं, 3 ही गुणों का आवरण है जिसके कारण वो दिखाई नहीं पड़ती। नहीं तो मृत्यु तो हमें दिखाई पड़ती कि ये हमारी मृत्यु है। लेकिन माया का त्रिगुण स्वरूप जो है ऐसे महत्त्व का निर्माण करता है कि चलते हुए खड़ी हुई मृत्यु हमें नहीं दिखाई पड़ती। वरना पुराने समय में तो ये प्रकरण बड़े अनेक पुराणों में पढ़े थे कि मृत्यु दिखाई पड़ती थी कि आ गई है मृत्यु। राजा दिलीप सगर के वंश में तप करने के लिए आतुर हैं, लेकिन वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है कि तुम्हें विवाह पहले करना है। वशिष्ठ जी पुरोहित बने हैं इस आधार पर, इस अनुबंध पर कि परमात्मा ने कहा है कि पुरोहिती करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं पुरोहिती नहीं करता। बोले करो। बोले क्यों? बोले इन्हीं के वंश में भगवान आएंगे। तो वो इस आधार पर हैं। और जब उनकी भावर होने लगता है तो चौथे फेरे के बाद दिलीप कहते हैं वो एक काला मनुष्य दिख रहा है जिसके हाथ में पाश है। मृत्यु दिख रही थी उनको। गुरुदेव देखते हैं तो कहते हैं ये तो काल का दूत आ गया है। तो कहते हैं जब काल दूत आ गया है और अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो परमात्मा को याद करते हैं। तो वो कहते हैं 7वें फेरे में इनकी मृत्यु है, 7वें फेरे में इनकी मृत्यु है। यदि मृत्यु दिख जाए तो आप जान जाएंगे, आप उसके पहले रुक जाएंगे, किसी और विधान का उपयोग करेंगे कि क्या हम उस रास्ते में न जाएं तो, क्योंकि खड़ा तो उस रास्ते में है ना। तो परमात्मा कहते हैं भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी। आप गुरु हैं, आपके पास ब्रह्म हैं, आप काटिए और लिख दीजिए। विधाता का लिखा हुआ भी गुरु बदल देते हैं। तभी तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया है। तो कालामृत का पान करने का अर्थ ये गुरु द्वारा बताई हुई विधा है। कालामृत का अर्थ होता है आप काल की औषधि का पान करते रहें, प्रत्येक क्षण की उपासना करें। वाह, बहुत सुंदर बात। यदि आप चाहते हैं कि मृत्यु के लिए तैयार रहें तो प्रत्येक क्षण को उन भागों में बांट लीजिए। गजब की बात है, वाह। क्योंकि आप क्या होता है, आप तो काल करहीं सो आज करहीं सो अब पर में पर सुना है, बस सुन लेंगे आप। आप तो कल देख रहे हैं ना, आप तो युधिष्ठिर। प्रत्येक क्षण को आप अपने जीवन में संपूर्णता के साथ जी पीयूष करिए उसको पूरे रस के साथ। जैसे अन्न छोड़ना अपराध है, जैसे गिलास में जल छोड़ना अपराध है, वैसे काल चक्र में प्रत्येक क्षण को छोड़ देना अपराध। अरे क्या बात है सर, वाह वाह। छोड़ देना अपराध है, लेकिन एक एक क्षण से आपका जीवन बना है। वो कणिकाएं हैं। अरे बहुत। घड़ी में अगर क्षण का महत्व नहीं होता, आप ध्यान रखिएगा अपने कहा अणु से परमाणु, परमाणु से त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु से त्रुटि, त्रुटि से निमिष, निमिष से क्षण, क्षण से पल, लघु इत्यादि इत्यादि बनकर समय बनता है। समय बनता है। एक एक क्षण है अपने जीवन का। तो आपके उस क्षण को क्या आपने जिया, उसका कैसा उपयोग किया उस क्षण का, ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं परम किंचित। जो बार बार श्लोक में हम कहते हैं, हमने आपसे कहा ना, संस्कृत की एक विशेषता है। गीता आप नित्य प्रति, मैं तो अपने दर्शकों से कहता हूं कि आप गीता पर अभी पहले कुछ मत सुनिए किसी से। मेरे जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। प्रकट
जिसको मैंने जिया है, थोड़ा सुबोध हुआ पढ़ने लायक, तो पिताजी ने कहा कि प्रतिदिन गीता के पन्ने पलटो। और वो भी कब पलटने कहा, स्नान ध्यान करके सवेरे आसन लगा के नहीं कहा। उन्होंने कहा सोते समय ये आपकी शयन औषधि है, इसका पान करके ही सोइए, निद्रा इसी से आवाहन करिए आप, क्योंकि आप देखिए जैसे ही कुछ पढ़ने लगेंगे बोझिल हो जाएंगे। तो मैं बिस्तर में, बगल में रखा हुआ टेबल में मेरी गीता रखी रहती थी, बिस्तर में हाथ पैर धोकर जैसे ही बैठा शयन के लिए, तो मैंने गीता उठाई और पन्ना पलटना शुरू किया। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, 8-10 श्लोक पढ़ना है, उनको पढ़ता था और उसमें जो दिए हुए शाब्दिक अर्थ है उनको पढ़ लेता था। बड़ी गूढ़ है गीता, महारानी की ऐसी थोड़ी कृपा होती है। पलकें मुंदने लगती थी, समझ में नहीं आता था कर्म क्या है, योग क्या है, ज्ञान क्या है, लेकिन बस रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। एक दिन उन श्लोकों ने मुझसे वार्तालाप प्रारंभ कर दी। मैं रुक गया उन श्लोकों में, समझने लगा। तो आप ध्यान रखिए कि प्रत्येक दिन गीता के उन श्लोकों को आप पढ़ते रहिए, आप ध्यान करिए, ध्यान धारणा। तो हर दिन श्लोक कुछ ना कुछ बोलेगा। तो मैंने सुना एतस्मात् परम किंचित, तो मैंने कहा किंचित तो चुटकी है, जो हम चुटकी बजाते हैं उसको संस्कृत में किंचित मात्र समय कहते हैं। जितनी देर में चुटकी बज गई उतनी देर में किंचित समय निकल गया। आप परम किंचित यानी किंचित का सहस्त्रार्थ भाग, 1000वां भाग, मना शुद्धे न विद्यते। तो वो समय कैसे बिता रहे हैं? तो आप क्या उन समय में भाग कर पा रहे हैं कि ये अतीत, ये वर्तमान, ये भविष्य। जो मनुष्य इस प्रकार से जीवन यापन करता है, समय का, वो काल का उपयोग, वो कालामृत का पान करता है। काल ने आपको जीवन की जितनी क्षणकाएं दी है वो पान करता है। तो जब इसका पान करते हुए आप जीवन बिताते रहेंगे, तब आपके पास अविरल बहती हुई एक ज्ञान की गंगा आएगी। अविरल बहती हुई एक ज्ञान की गंगा आएगी। आप उसमें भी स्नान करिए। जब उस ज्ञान में हो जाए, ध्यान रख लीजिए, ज्ञान कौन? जो ब्रह्म से मिलाते हैं। फिर ब्रह्म आते ही ज्ञान आपको हुआ। शिक्षा प्राप्त करना और ज्ञान होने में अंतर है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस चीज में विस्मृत रहते हैं कि उनको शरीर छोड़ देना है, वो अज्ञानी है। वो शिक्षित हैं लेकिन अज्ञानी हैं। अंतर आप समझिए। आपको तैयारी आपको करना है, वो तो तैयार रहना है आपको। दोनों शब्दों में अंतर समझ लीजिए। मृत्यु आपका दरवाजा खटखटाएगी नहीं। ये तो आप साहित्य की भाषा में कहते हैं कि तब तक मृत्यु ने दस्तक दे दिया। वो कुछ नहीं करती, न दरवाजा खटखटाती, न आहट देती, न कुछ करती। आपको तो तकलीफ भी नहीं देती भाई। आप तकलीफ से मुक्त हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद जो शरीर भोग रहे हैं उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आपका ये मलमूत्र से भरा हुआ शरीर, ये दुनिया के कर्म से पाप की गठरिया लिए हुए बोझ वाला शरीर, ये अभिमान से तना हुआ शरीर, ये सारा बोझा खत्म। मृत्यु की कृपा होती है आप पर। वाह! वो प्रेयसी की तरह आलिंगन कर देती है। कृपालु है वो, बहुत की आ जाती है। उनसे पूछिए कि जिनकी आ नहीं रही है, तो वो कहते हैं अरे बावली कब आएगी, कब आएगी। ध्यान रखिएगा। तो तब वो नदी बहती है जिसमें आप ब्रह्म की अनुभूति करने लगते हैं। अर्थात आप अपने शरीर के नाशवान तत्व से हटकर उस अजर अमर अनादि अखंड अछेद की अनुभूति करने लगते हैं, जिसे आत्माराम कहते हैं आप। तब वो गंगा बहती है आपके घाट से। तब वो कह रहा है श्री गंगा जी का तट हो। अरे मृत्यु आई और गंगा जी का तट नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, तो क्या हुआ? और यमुना का बंसीवट हो। यमुना क्या है? भक्तिदायिनी नदी है। यमुना कालिंदी भक्ति की प्रतीक है। वहीं तो कान्हा की भक्ति होती, वहीं बैठ करके। तो फिर यमुना का बंसीवट हो, वहीं पर भक्ति का अमृत होता हो, बांसुरी बजती हो कन्हैया की। अनंत आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जब ज्ञान प्रकट होगा तो पीछे भक्ति भी चली आएगी। ज्ञान पुत्र है भक्ति का मानसी। तो साथ में छोटा बड़ा पुत्र भी चला आता है। कौन? फिर मैया सरस्वती आती हैं अदृश्य भाव से। वैराग्यवती हैं सरस्वती। तब तो आप प्रयाग स्नान करेंगे। सही बात। जब आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आ जाएगा, तब उस स्नान की आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब ये निकले तो इसका तट हो, उसका वट हो।
मेरे जीवन में ज्ञान भी प्राप्त हो चुका हो, मेरे जीवन में भक्ति भी आ चुकी हो, ताकि मैं यहां से निकलकर अपने ही घर जाऊं, ध्यान रखना, और कहीं ना भटकूं। बहुत भटका तो प्राण तत्व जो मेरे पास अनुभूति के लिए है, हम अनुभूति प्राण की करते हैं। देखिए ये तीन तत्व हैं। आपके पास मूल ऊर्जा का स्रोत है आत्मा, आपके पास मूल ऊर्जा का स्रोत है आत्मा। आत्मा से प्राण प्रकाश ग्रहण करता है। जनरेटर का स्टेशन है वो, एक दूसरा स्टेशन, वो तो मूल सूर्य है, तेज है, प्रकाट्य है। तो उससे जो तेज आया वो प्राण में आया, प्राण रूपी बल्ब जलने लगा, तो उससे चमका मन। चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा है मन, तो ये चमकता है आपके जीवन में, आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपके जीवन में जब ये तीनों प्रक्रियाएं आ गई, तो फिर म्रियमाणस्य होने का अर्थ आप समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग तैयारी के फेरे में चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग तैयारी क्या समझते हैं मालूम? ये दान पुण्य धर्म बढ़ा देते हैं अपना। देखो भैया वो बीमार है तो जब भी लगा दो, दान भी बढ़ा दो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जाते हुए व्यक्ति को कहते हैं इसको एकादश अष्टादश श्लोक सुनाते रहो गीता का। उनको लगता है कि अब गीता पाथेय बन जाएगी। हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है कि तुम घर से निकलो तो 2 नाम की पथरिया अपने पास रख लो, पाथेय। पथ लंबा है, रा और मां, गठरी रखे रहो। बहुत सारे लोग ओम का उच्चारण तेजी से करने लगते हैं, लेकिन उच्चारण करते समय उनका ध्यान ओम पर नहीं रहता जी। उनका उच्चारण इस पर रहता है कि हम ओम ओम बोल रहे हैं, तो हो सकता है हमारी मृत्यु जो है सुधर जाएगी। मृत्यु बिगड़ी कब थी जो सुधर जाएगी? आप विभत्स ढंग से शरीर छोड़ते हैं या आप बड़े विश्रांत ढंग से शरीर छोड़ते हैं? आप घर में शरीर छोड़ते हैं या बाहर शरीर छोड़ते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पिताजी तो शरीर के त्याग का एक बहुत अच्छा उत्तर देते थे। वो कहते थे क्यों तुम मल का त्याग करने कहाँ जाते हो? अरे बाहर जाते हैं। अच्छा तुम शरीर के विकार को बाहर निकाल कर देते हो ना, तो विकार युक्त शरीर को काहे घर में छोड़ के जा रहे हो? मैं बोला पिताजी आप ये कैसी बात कर, अरे उसका कुछ हित करो। वो कहते थे मरना भला विदेश का जहां कुटुंब न होए। मरना भला विदेश का जहां कुटुंब न होए, और पशु पक्षी भोजन करें तो कोट यज्ञ फल होए। काम तो आए मेरा शरीर किसी प्रकार से उनकी क्षुधा पिपासा को मिटाने के लिए काम आए। शरीर छोड़ने की विधा सबसे पहले जिन लोग अपने जीवन में कालामृत का पान करते हैं, प्रत्येक क्षण सवेरे उठते हैं और धन्यवाद देते हैं कि रात की सुखद की नींद के लिए धन्यवाद मृत्यु के देवता। हे मृत्यु देवी मैं अपने आप को तेरे साथ छोड़ता हूं। मृत्यु भय नहीं है, अमृत है अमृत। क्यों? वो ही तो इसको बंधन से मुक्त कर देती है। वो पक्षी, वो चिड़िया, वो अमृत का पान किया हुआ सुख, वो आत्मस्वरूप अंदर बंद है, कैद है, छटपटा रहा है, बोलता नहीं है, देखता है साक्षी भाव से। हमने बात की थी द्वासुपर्णा सायुजा सखाया समानम वृक्षस्व परिसस्व जाते। एक ही पेड़ में बैठे हुए एक घोंसले में, देखा नहीं कभी पलट कर, सोचा नहीं कभी उसे, तेरा इतना अभिमान, इतना अभिमान तिरोहित हुआ बाण के एक एक घाव के साथ। भीष्म ने क्या नहीं किया? परशुराम को पराजित किया भीष्म ने, गुरु है उनके, लेकिन पराजित किया, आशीर्वाद लिया कि परशुराम को, त्रिलोक में कौन ऐसा था जो परशुराम का मुकाबला कर सकता था। लेकिन कितना गूढ़ अहंकार अंदर भरा हुआ है। देवव्रत को भीष्म होने का अहंकार है। मैं भीष्म हूं, प्रतिज्ञा कर ली, राज से बंधा रहूंगा। बंध जा, मर्यादा से नहीं बंधा रहूंगा। पिता पर इतने ज्यादा, पिता की आसक्ति पर इतने ज्यादा रीझ गए कि पितृभक्ति में ये भूल गए कि ये पिता की आसक्ति है। तो पिता ने आसक्ति का वरदान भी दे दिया। जब सत्यवती के लिए बावले हो रहे हैं शांतनु, तो वो कह रहे हैं मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और हमेशा इस कुर्सराज सत्ता के साथ जो भी बैठा होगा उसके साथ रहूंगा पिताश्री। तो पिताश्री तो आसक्ति से भरे हुए हैं, उन्होंने भी वरदान दे दिया, तेरी इच्छा मृत्यु हो बेटे,
तो तब तक जिए जब तक ना मरना चाहे, शरीर जब तक ना छोड़ना चाहे। ऐसा कभी देखा आपने किसी को? कितनी आसक्ति का वरदान है ये। वो कहते जा तुझे परमात्मा मिलेंगे, मिले परमात्मा, लेकिन शरीर नहीं छोड़ रहा है ना, नहीं छोड़ रहा है। तो जब तक वो रक्त की एक एक कणिकाएं नहीं प्रवाहित कर लिया, अर्जुन के प्रत्येक बाणों से रिसते हुए रक्त जब उस कौरव कुल के एक एक नमक को पूरी तरीके से बहा ना दिए, निर्जीव हो गए हैं, लेकिन प्राण नहीं ले सकता मृत्यु, कालामृत का पान नहीं किया है, भीष्म हो गए हैं देवव्रत से। अरे इतनी गहरी प्रतिज्ञा, परमात्मा जब तक शस्त्र नहीं उठाएंगे। अच्छा, कृष्ण ने ये कह दिया कि शस्त्र नहीं उठा, कैसे नहीं उठाएंगे? क्या हटीले भक्त हो, कितना सौभाग्य मिला है तुम्हें कि तुम उन्हें भी पहिया उठवा रहे हो। तो जब एक एक रक्त निकल गया और जाने लगे, तब परमात्मा आए। उन्हें उनकी तरफ देखकर उनसे कहा, बड़ी देर लगा दी। उन्होंने कहा, तुम ध्यान कब कर रहे थे? तुम्हें तो मोह शरीर का था, तुम्हें तो मोह था कि कुरकुल जो है वो जब तक के वो ना हो जाए। ऐसे ही हम, यदि हमारे अंतर चिंतन में ये मोह रखे हैं, ये भ्रम रखे हैं, तो मृत्यु तब उत्सव नहीं होगी। सही जो ये सोचता है मेरा लल्ला बड़ा हो जाता फिर जाता, बहू देख लेता फिर जाता, ऐसा हो जाता फिर जाता अस्पताल में, ये तुम्हारी आसक्ति तुमको, तुम्हारे मृत्यु को आनंद में नहीं परिवर्तित होने दे रही है। तुम्हारे सारे संबंधी शरीर के हैं। आई ना बहते हुए गंगा, निकलने लगा ना प्राण, प्राण उत्सर्ग है। ध्यान रखिएगा, जब उदान शंखनाद करता है, ब्रह्मरंध्र के पास जाता है सुषुम्ना नाड़ी से, तो देवता दुदुम्भी बजाने लगते हैं उसके लिए, जिसके पास ओंकार होता है, जो कहता है आना वहां क्या बैठी है, जो इस प्रकार आवाज करता है। आपकी बातों में दो तीन चीजें, बहुत दृश्य खिंच गया आंखों के समक्ष। एक तो कालामृत, हम सब क्षण जीवी हैं, क्षण में अनंतता का बोध हमें नहीं होता, हर एक क्षण में। जबकि जो डॉक्टर साहब को हमने सुना कि एक एक क्षण में जीवन का आनंद उठाना, क्षण कैसा है इस परिभाषा में उलझे बिना। और जब आप परिभाषा में नहीं उलझते हैं तो वहां राग, द्वेष, अहंकार, तमाम चीजें पीछे छूटती हैं। अब भीष्म का एक बहुत सच्चा उदाहरण हमारे सामने है कि भीष्म जिस स्वरूप के साथ विद्यमान होते हैं, आप में से, हम में से कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु आ नहीं रही है। यानी वो भी भीष्म हो गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनका मोहपाश इतना गहरा है इस संसार से कि कह रहे हैं वो भी कि मैं मर क्यों नहीं रहा हूं, लेकिन वो दरअसल मरना नहीं चाहते। और एक बहुत सुंदर बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि मृत्यु के लिए कोई तैयारी नहीं करता, मृत्यु तो तैयार ही है, वो तो हमेशा सन्नद्ध रहती है। लेकिन हमें हर एक क्षण का आनंद हम लेंगे तो हम दुख, सुख, अच्छा, बुरा, आशा, निराशा, ऐसे खानों में क्षणों को नहीं बांटेंगे और उसमें हर क्षण में अनंतता और आनंद का बोध समेटेंगे। तो जैसे जीवन हमको मिला है, वैसे ही मृत्यु स्पर्श करके, और मृत्यु तो मुक्त करती है। कितनी सुंदर बात है कि मृत्यु तो हम सब पर कितना बड़ा उपकार करती है कि हमें 84 लाख से मुक्त करती है। हमारे ही कर्म से हमको जो प्राप्त होता है वो हमारा आगे का जो सनातन परंपरा मानती है। लेकिन अद्भुत आज का ये बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो बहुत भीतर तक कई शब्दों से, और उनकी डॉक्टर साहब ने जिस तरह से विश्लेषित किया है, अद्भुत है। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ आपको, आज आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।